के साथ मिलकर पत्नी ने किया पति का कत्ल, कई टुकड़ों में मिली लाश। नमस्कार, मैं हूं रचना सिमवाल। मेरठ के एक घर से ऐसी खौफनाक कहानी सामने आई है जिसे जानकर हर कोई सन्न रह गया है। इस कहानी में कुल 3 किरदार हैं। दरअसल मेरठ में पत्नी और उसके प्रेमी ने सौरभ राजपूत की हत्या कर बॉडी को कई टुकड़ों में काट दिया। इस लव स्टोरी और कत्ल ने सबको चौंका दिया। ये कहानी ऐसी है जो आपको बेहद हैरान कर देगी। दरअसल लंदन से लौटकर मेरठ आए सौरभ कुमार राजपूत की उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी ने हत्या कर दी। इस काम में उसका साथ बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला उर्फ मोहित ने दिया। बेडरूम में सोते समय पति के सीने में मुस्कान ने ही पहला चाकू मारा। मौत के बाद लाश को बाथरूम में ले गए, जहां साहिल ने हाथ पैर समेत शरीर के कई टुकड़े किए। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए प्लास्टिक के ड्रम में टुकड़े डाले, फिर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया। परिवार और पड़ोसियों को गुमराह करने के लिए मुस्कान शिमला मनाली तक चली गई। 12 दिन तक वह इंस्टाग्राम पर वीडियो फोटो अपलोड करती रही ताकि लोग यही समझते रहे कि वह लोग घूम रहे हैं। इस कत्ल से पर्दा तब हटा जब 18 मार्च को सौरभ का छोटा भाई राहुल अपने भाई के इंदिरा नगर स्थित घर पर पहुंचा। यहाँ उसने मुस्कान को एक लड़के साहिल के साथ घूमते देखा। भाई कहाँ है पूछने पर सही जवाब मुस्कान नहीं दे सकी। घर के अंदर से बदबू भी आ रही थी। राहुल ने शोर मचाया, तब पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। पुलिस आई तो झकझोर देने वाले मर्डर का पता चला। पुलिस कस्टडी में मुस्कान और साहिल ने कत्ल की पूरी कहानी सुनाई है। मुस्कान साहिल से कैसे मिली, 4 मार्च की रात सौरभ का बेदर्दी से कत्ल कैसे किया, बॉडी को फेंकने की प्लानिंग क्या थी, ये सब उन्होंने पुलिस को बताया है। दरअसल साल 2016 में सौरभ की मुलाकात मेरठ में मुस्कान से होती है। मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद दोनों ने परिवार की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की। इसके बाद उनकी बेटी भी हुई जिसका नाम पीहू है। सौरभ काम के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहता था। इसी बीच मुस्कान की मुलाकात साहिल से हुई। उसके बाद दोनों ने मिलकर मुस्कान के पति यानी सौरभ को मारने का प्लान बनाया। खाने में नशे की दवाई मिलाकर सौरभ को बेहोश किया गया और फिर साहिल के साथ मिलकर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी गई। इससे भी जी नहीं भरा तो शव के कई टुकड़े करके प्लास्टिक के ड्रम में डालकर सीमेंट से छिपा दिया। ये सब इतना भयानक है कि सब जगह चर्चा है कि कोई पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। दोनों की एक 6 साल की बच्ची भी है। सब यही सोच रहे हैं कि कोई इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। बताया जा रहा है कि मुस्कान नवंबर से ही सौरभ की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। उसने साहिल को भी इसके लिए तैयार किया। साहिल अंधविश्वासी था। उसने कहा कि साहिल तुम्हारी मरी हुई मां मुझसे बात करती है और उन्होंने कहा है कि सौरभ का वध करना है। अंधविश्वासी साहिल भी उसकी बातों पर विश्वास करने लगा और इस हत्याकांड को दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। मुस्कान ने अपने पति सौरभ राजपूत की न सिर्फ हत्या की बल्कि उसके शव के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी थी। दोनों ने सौरभ के शव के कई टुकड़े किए। इनमें सिर और हाथ की दोनों कलाई साहिल अपने साथ अपने घर ले गया था। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के मुताबिक साहिल अपने कमरे में सौरभ का सिर ले गया था। मुस्कान की प्लानिंग तो पूरी ही थी, लेकिन वारदात में कुछ गलतियां उस पर भारी पड़ गई। जैसे मर्डर के बाद वह सौरभ का फोन लेकर साहिल के साथ हिमाचल चली गई और वहां से सौरभ की बहन को मैसेज करती रही। सौरभ की बहन ने मैसेज का जवाब तो दिया, लेकिन फोन किया तो फोन किसी ने पिक ही नहीं किया। लगातार फोन मिलाया लेकिन फोन नहीं उठाया। यहीं से परिवार को शक हुआ तो उन्होंने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। बता दें, मुस्कान की मां ने सौरभ की हत्या को लेकर यह राज खोला है। दरअसल मुस्कान की मां कविता रस्तोगी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वो हिमाचल से जब आई तो हमने पूछा सौरभ कहाँ है। वो अपनी बेटी से मिलने नहीं आए। वो रोकर बताने लगे कि सौरभ नहीं रहे। मैंने पूछा कि क्या हो गया। उसने बताया कि सौरभ का मर्डर हो गया है। मैंने पूछा किसने किया तो उसने कहा कि सौरभ के घर वालों ने ही उसे मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहा था। लेकिन हमें लगा कि बात कुछ और है। हमने उससे पूछने के लिए बहुत बहला फुसलाकर सच पता लगाने की कोशिश की। उसके बाद उसने कहा कि मैंने और मेरे साथ एक लड़के ने सौरभ का मर्डर किया है। इसके बाद मुस्कान की मां ने कहा कि उस लड़के को जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे भगवान को पता है, मेरे बच्चों को पता है, सौरभ को पता है। वो हमारी रिस्पेक्ट करते थे, हम उनकी करते थे। मेरी बेटी को फांसी मिलनी चाहिए। वहीं सौरभ के परिजनों ने मुस्कान के ही माता पिता पर आरोप लगाया है कि वो जो कह रहे हैं कि उन्हें घटना की जानकारी नहीं थी, वो पूरी तरह से पुलिस को गुमराह कर रहे हैं। सच तो यह है कि मां को अपराध के बारे में
पहले ही पता था, खुद को पुलिस कार्रवाई से बचाने के लिए वो थाने गए। लेकिन अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये तो पुलिस जांच में ही निकलकर सामने आएगा। इस खबर से आप क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FBN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।